कोरोना महामारी के कारण सभी की दुनिया घरों में सिमट गई। ऐसे में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों पर। कंप्यूटर और इंटरनेट ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए स्कूल तो घर पर पहुंचा दिया, लेकिन कुछ ऐसी भी चिंताएं थीं जिनका समाधान कोर्स की किताबों और सिलेबस में नहीं था। महामारी और लॉकडाउन ने छात्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। मुझे लॉकडाउन पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि नहीं कहीं हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, घर में ही थे, बोर हो रहे थे। मैं तो बस सोचता था कि बाहर चला जाऊं, लेकिन जा नहीं सकता था। अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकालता था, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मैं नहीं होमवर्क करूंगा। अब तो घर में बैठे बैठे क्लास में कुछ समझ आता नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड काम था जो बिल्कुल बंद हो गया, तो चाहते ना चाहते उसकी टेंशन, उसकी झुंझलाहट बच्चों के ऊपर आती थी। लॉकडाउन के टाइम बेटी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, और ऊपर से ये ऑनलाइन क्लास, ना उसके कुछ समझ में आता था ना हमें कुछ समझ में आता था। 12th भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है और आगे इसके करियर बनने वाला है इसी से, तो ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई हो पाएगी, वही एक मेजर मुझे चैलेंज लग रहा था। तनाव, अकेलापन, पढ़ाई के नए तरीकों से तालमेल बैठाना, परीक्षा की टेंशन, भविष्य की चिंता। इस मुश्किल वक्त में छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 21 जुलाई 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री ने मनोदर्पण पहल का उद्घाटन किया। मनोदर्पण का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना, उनमें सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना भी है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए मनोदर्पण के तहत वेब पेज, टोल फ्री हेल्पलाइन पर टेली काउंसलिंग, वेबिनार और लाइव इंटरेक्टिव सेशन जैसे माध्यमों का सहारा लिया गया। मनोदर्पण के वेब पेज पर सभी संबंधित वर्गों जैसे छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एडवाइजरी, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब समेत कई तरह के समाधान हैं। Manodarpan is really encouraging us students to take the torch and lead the movement on student wellness. बच्चे कैसे घर में रह करके भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने आसपास और खुद के अंदर, सो वो एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। हम टीचर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक दूसरे को समझने के कारण हमारी पढ़ाई में, हमारे पढ़ाने के तरीके में भी जो बदलाव आने थे वो आने लगे। राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 844-844-0632 पर हजारों फोन अब तक आ चुके हैं, जिनका जवाब देने के लिए अनुभवी काउंसलर उपलब्ध रहते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों से संबंधित परामर्श प्रदान करते हैं। जब एग्ज़ाम आई थी तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने मनोदर्पण हेल्पलाइन पर फ़ोन करा, उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। काउंसलर्स ने जो टिप दिए थे छोटे छोटे थे बट बहुत हेल्पफुल थे। काउंसलर ने मुझे बताया हमें टाइम पर हर काम करना चाहिए। हमारे काउंसलर ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बताया था और उसके कितने एडवांटेजेस हैं। My teachers also suggest me the Manodarpan site for study, and this makes me more relaxed. The tips provided on dealing with exam stress and anxiety have genuinely proved helpful for us. This template helps me learn more quickly and makes me stress-free. It's really a wonderful and innovative initiative to support the young children who need mental support to face the challenges in their life. We feel honored to receive the guidance from the prestigious experts. Empowering students with life skills and value education gives them strength to face all these difficulties and challenges of everyday life. यह प्लेटफॉर्म हमें हमारी परेशानियों और मुश्किलों से दूर करता है। Being associated with Manodarpan helpline service and providing psychosocial support continuously during the pandemic to all the parents, all the teachers, to all the stakeholders, especially to our children. देश के हर क्षेत्र और दूर दराज के कोनों तक पहुंच बनाने में मनोदर्पण के तहत नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे वेबिनार और लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी बेहद सहायक सिद्ध हुए हैं।
खास तौर से परिचर्चा, वेबिनार सीरीज और सहयोग लाइव इंटरेक्टिव सेशन छात्रों के बीच काफी पसंद किए जा रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन जो है वो एक सकारात्मक अभिकथन या स्टेटमेंट्स है जो हम अपने आप से रोज सुबह उठकर या सोने से पहले अपने आप से अपने मन को करते हैं। हम क्यों करते हैं ये? क्योंकि हम इससे अपने मन को एक ट्रेनिंग देते हैं। बार बार उनका जब रिपीटिशन होता है तो हमारा मन वो सोचने लग जाता है और वो उस चीज में ट्रेन हो जाता है कि हाँ ये चीज होगी और मेरे साथ सकारात्मक होगा। मनोदर्पण यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बहुत सारे वेबिनार्स भी कंडक्ट किए तो वहाँ से भी काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिला है। हमें ना सिर्फ एक साइको सोशल सपोर्ट मिल रहा है बट हमारे लिए ये एक माध्यम बन चुका है जहाँ हम एज अ युवा अपनी वॉइसेस को ओपिनियनेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे वेबिनार्स इस बात को लेकर कंडक्ट किए गए मनोदर्पण में, जिसमें हमने बताया कि परिवार का क्या रोल है, परिवार कैसे बच्चों को सहायता कर सकता है। अभी वेबिनार से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है और सबसे अच्छे से बात करती है, हंसती है, खेलती है। मनोदर्पण से एक बहुत बड़ी हेल्प मिली कि बच्चों को हमें कैसे डील करना है, उनको कैसे टैकल करना है, समझाना है। I have learned a lot about how to keep him busy in small things within the house. काउंसलर्स न सिर्फ परामर्श देते हैं बल्कि समय समय पर छात्रों की जो चिंताएं और सुझाव सामने आते हैं उन्हें मनोदर्पण की टीम के साथ बांटा जाता है और इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिससे हर समस्या का समाधान हो। जब देश के छात्र शिक्षा के साथ सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और हर चुनौती से जूझने के लिए खुद को सक्षम पाएंगे, तभी तो बनेगा आत्मनिर्भर भारत।